गौतम अडानी दुनिया के चौथे और भारत के सबसे अमीर आदमी एक के बाद एक नई डील करते चले जा रहे हैं। अडानी ग्रुप बहुत तेजी से एक्सपेंशन मोड पर काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने एक और बहुत बड़ी कंपनी का अधिग्रहण किया है। ऐसे में कई जरूरी सवाल हैं कि आखिर इस कंपनी में गौतम अडानी को क्या दिलचस्पी दिखाई दी भाई। क्या आप एविएशन सेक्टर में भी वो झंडा गाड़ देंगे? चलिए तमाम सवालों के हम जवाब आपको देंगे। नमस्कार, मैं हूं हर्ष वर्मा और आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे। दरअसल गौतम अडानी ने एक और कंपनी को खरीद लिया है। इस बार अडानी ग्रुप की कंपनी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने एयरवर्क्स ग्रुप में हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये कंपनी करती क्या है और इसका कितना बड़ा नेटवर्क है, ताकि पिक्चर आपके सामने पूरी क्लियर हो जाए। तो एयरवर्क्स ग्रुप की बात की जाए तो ये कंपनी जो है एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग से जुड़ी हुई कंपनी है। इस सेक्टर में ये भारत की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट कंपनी है। एयरवर्क्स का 27 शहरों में सबसे बड़ा पैन इंडिया नेटवर्क है और ये इसके पास करीब 6 मेंटेनेंस बेस भी हैं। ये कंपनी भारतीय वायुसेना के वीवीआईपी विमानों की लैंडिंग गियर से लेकर उनके रख रखाव का भी काम करती है। अब ये भी जान लीजिए कि ये डील कितने में हुई। तो अडानी ग्रुप ने एयरवर्क्स ग्रुप का अधिग्रहण जो किया है वो करीब 400 करोड़ रुपए में किया है। यहाँ पर तो आपको काफी हद तक पिक्चर क्लियर हो गई कि आखिर इसने अडानी ग्रुप ने कितने में डील करी और ये कंपनी आखिर इसका नेटवर्क क्या है। अब ये समझ लीजिए कि इस कंपनी को खरीदा क्यों गया है, इसके पीछे जो अडानी ग्रुप का जो दिमाग है, अडानी गौतम अडानी का, आखिर इसके पीछे की क्या वजह ये भी समझ लीजिए। तो मैं आपको थोड़ा सा पुराने वक्त की याद दिलाता हूँ, जब कोरोना का दौर था। तो ऐसे में क्या था, एविएशन सेक्टर की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी और साल 2019 में अडानी ग्रुप ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एयरपोर्ट बिजनेस में निवेश किया। उन्होंने 6 एयरपोर्ट के लिए बोली भी जीती थी, जिसमें मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नवी मुंबई में बनने जा रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अधिग्रहण भी शामिल था। इसके मायने ये हुए थे कि अडानी ग्रुप भारत में पैसेंजर ट्रैफिक का 20% वो हैंडल करने लगा। वहीं दूसरी ओर मैं आपको अगर बताऊं कि गौतम अडानी का एक और प्लान चल रहा है। वो क्या कर रहे हैं, पहला कॉम्प्रिहेंसिव एमआरओ यानी कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस जो रिपेयर और ओवरहॉलिंग फैसिलिटी है, वो नागपुर में वो सेटअप करने जा रहे हैं। और इसमें उनकी जो मदद कर रहे हैं, उन्होंने जो पार्टनरशिप की है वो इन द मेयर कंपनी है एविएशन सर्विस की, उसके साथ उन्होंने पार्टनरशिप की है। अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि भाई इस डील से फायदा क्या होगा, आखिर ये क्यों करे। तो इस डील को जब आप क्रैक करेंगे, हम आपको समझाएं, तो आपको ये समझ में आएगा कि भारत में डिफेंस और सिविल एयरक्राफ्ट्स के लिए एमआरओ का हब बनना भारत के लिए बहुत क्षमताएं भारत के पास, और गौतम अडानी इस बात को अच्छे से समझते हैं। अगर साल 2021 की बात की जाए तो ये इंडस्ट्री 1.7 बिलियन डॉलर की थी और आने वाले सालों में उम्मीद की जा रही है कि ये कंपनी इसका जो मार्केट शेयर है वो 2031 तक बढ़कर करीब 4 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। अडानी ग्रुप ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि भारत में एयरक्राफ्ट रिलेटेड सर्विसेज के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन बनाया जा सके, ताकि उनका ही इस सेक्टर में बोलबाला हो। और इसके साथ मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि इस इंडस्ट्री के बढ़ने से अर्थव्यवस्था को तो फायदा होगा ही होगा, साथ ही रोजगार भी पैदा होंगे। तो इसी तरह की खबरों को आप अगर बिजनेस से जुड़ी खबरों को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और बहुत आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो देखते रहिए बिजनेस टुडे।